नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल जंग के बीच आज दुनिया हिला देने वाली 10 बड़ी खबरें सामने आई हैं। अमेरिका की मिसाइलों से लेकर भारत में लॉकडाउन की सच्चाई तक अगली 2 मिनट में देखिए आज का बड़ा अपडेट। पाकिस्तान में महाबैठक 30 मार्च को तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ से जंग रोकने पर चर्चा करेंगे। अमेरिका का मिसाइल हमला। अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमाहॉक मिसाइलें दागी हैं, जिससे ईरान में भारी तबाही की खबर है। मिसाइल स्टॉक खत्म। भारी गोलाबारी के कारण अमेरिका का 1/4 मिसाइल बैकअप खत्म हो गया है, जिससे पेंटागन में हड़कंप है। डोनाल्ड ट्रंप का क्यूबा प्लान। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला के बाद अब अगला नंबर क्यूबा का होगा, जिस पर वे कब्जा कर सकते हैं। रूस का पेट्रोल बैन। रूस ने 1 अप्रैल से 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिससे दुनिया भर में तेल संकट बढ़ सकता है। भारत रूस डील। संकट के बीच भारत रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा, जिसके लिए रिलायंस और आईओसी ने बुकिंग कर ली है। ईरान का थैंक यू इंडिया। कश्मीर के बच्चों द्वारा भेजे गए गुल्लक और चंदे की मदद पर ईरान ने मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिखकर इजराइल पर हमला किया। इजराइल की घेराबंदी। अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग में उतरने के संकेत दिए हैं, जिससे इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। लॉकडाउन की सच्चाई। भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में लॉकडाउन की खबरें सिर्फ अफवाह हैं और एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। मजदूरों का पलायन। गैस की कीमतें 800 रुपये किलो तक पहुंचने के कारण खाड़ी देशों से भारतीय मजदूर अब वापस अपने गांव लौटने को मजबूर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत और भविष्य को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। आइए जानते हैं 1 मिनट में 4 बड़ी बातें। मुख्य बिंदु। वैश्विक संकट। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 महीने से जारी युद्ध की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने पीने की चीज़ों का भारी संकट पैदा हो गया है। भारत पर असर। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल और गैस उसी युद्ध प्रभावित इलाके से मंगवाता है, जिससे चुनौतियां बढ़ी हैं। आम आदमी की सुरक्षा। पीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे इस वैश्विक संकट का बोझ हमारे देश के किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर न पड़े। भारत की असली ताकत। मोदी जी ने गर्व से कहा कि इतनी बड़ी वैश्विक मुसीबत के बावजूद भारत रुका नहीं है। पश्चिमी यूपी में हाल ही में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स का शुरू होना इस बात का सबूत है कि भारत का विकास निरंतर जारी है। दोस्तों, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप भी भारत की इस प्रगति से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के लोकतंत्र को और भी पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी मांग रखी गई है। ये कदम हमारे देश के भविष्य को बदल सकता है। मुख्य बिंदु। बायोमेट्रिक पहचान। मांग की गई है कि अब वोट देते समय सिर्फ स्याही नहीं, बल्कि फिंगरप्रिंट और आइरिस यानी आंखों की स्कैनिंग से वोटर की असली पहचान हो। फर्जी वोटिंग का अंत। इससे घोस्ट वोटिंग और डुप्लीकेट वोटिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति एक वोट, असली लोकतंत्र की यही पहचान है। संविधान की रक्षा। ये कदम घुसपैठियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखेगा और हमारे संविधान की मर्यादा को बचाएगा, ताकि सिर्फ असली भारतीय ही अपनी सरकार चुन सकें। आधुनिक भारत की ताकत। जब बैंक और राशन के लिए बायोमेट्रिक तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, तो देश के सबसे बड़े पर्व चुनाव के लिए क्यों नहीं। ये डिजिटल इंडिया की असली जीत होगी। दोस्तों, ये बदलाव हमारे लोकतंत्र की नींव को और गहरा और सुरक्षित करेगा। अगर आपको भी लगता है कि बायोमेट्रिक वोटिंग देश के हित में है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही देश हित के मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का भव्य उद्घाटन कर दिया है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि विकसित भारत की एक नई और ऊंची उड़ान है। मुख्य बिंदु। दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट। 11,200 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट 3,000 एकड़ में फैला है। इसकी भव्यता देखते ही बनती है, जिसमें वाराणसी और हरिद्वार के गंगा घाटों की झलक दिखाई देती है। बेमिसाल रफ्तार। यहाँ हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ान भरेगा। पहले चरण में ही हर साल 1 करोड़ 20 लाख यात्री यहाँ से सफर कर पाएंगे। रोजगार का पिटारा। ये प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और स्वरोजगार के नए और बड़े रास्ते खोलेगा। यूपी की नई पहचान। अब यूपी देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ये जेवर को दुनिया के नक्शे पर एक ग्लोबल हब बना देगा।
दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट का ये आधुनिक रूप देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर आपको देश की इस तरक्की पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से हॉर्मुज की खाड़ी का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख दिया है? मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान ने दुनिया की इस लाइफलाइन पर अपना शिकंजा और भी कस लिया है। आइए जानते हैं 1 मिनट में 4 बड़ी बातें। हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा। दुनिया की तेल सप्लाई के लिए सबसे अहम इस रास्ते पर ईरान ने अपना दबदबा बना लिया है। अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए ये सबसे बड़ी चिंता बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य शक्ति खत्म हो रही है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गलती से इसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। भारत को बड़ी राहत। इस तनाव के बीच ईरान ने सिर्फ भारत समेत कुछ ही चुनिंदा देशों के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त दी है, जबकि बाकी दुनिया के लिए ये रास्ता लगभग बंद है। इंटरनेट संकट की धमकी। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो लाल सागर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को काट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेल और गैस के साथ साथ पूरी दुनिया में इंटरनेट का भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हॉर्मुज की खाड़ी पर बढ़ता ये तनाव क्या विश्व युद्ध की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, क्या बोलने की आज़ादी का मतलब ये है कि आप किसी की आस्था का अपमान करें? एक नेता ने प्रभु श्री राम की माताजी के खिलाफ जो गंदी टिप्पणी की है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मुख्य बिंदु: गंदा बयान और गिरफ्तारी। हरदोई के हरपालपुर में सपा नेता यदुनंदन वर्मा ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। यूपी पुलिस ने उसे घसीटकर गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन हमारी मांग है कि उस पर इतनी धाराएं लगें कि उसकी पूरी हेकड़ी निकल जाए। अपनी औकात न भूलें। बोलने का अधिकार मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी औकात भूल जाएं। आखिर सनातन धर्म को ही बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि किसी और धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोलकर दिखा दें? बिल्कुल नहीं। सनातन पर हमला क्यों? इन लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि ये वोट के लिए हमारे देवी देवताओं और उनकी माताजी के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। समाज ऐसी ओछी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कड़ी सजा की मांग। ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, ताकि अगली बार कोई भी सनातन के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और धर्म की रक्षा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे देश में धर्म परिवर्तन का धंधा एक खतरनाक जहर की तरह फैल रहा है, जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। मुख्य बिंदु: गरीबों को निशाना। ये लोग हमेशा गरीब और भोले भाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। पैसों का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। समाज में जहर। धर्म बदलवाने के बाद ये लोग हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत बातें फैलाकर समाज में नफरत घोलते हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग। ये एक सोची समझी साजिश है जो लोगों को उनकी जड़ों से काट रही है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ढोंगी लोगों से बचें और अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। अगर आप भी इस साजिश के खिलाफ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।